हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 5। अब हमें पता है रेशनल में से जब हम इरेशनल को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इरेशनल। ये चीज हमने पढ़ी है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या है, रेशनल, और रूट 5 क्या है यहाँ पे, इरेशनल। तो जो डिफरेंस होगा रेशनल और इरेशनल का वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। सेकेंड हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 23। इसको हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 23, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा क्या 3, और 3 हमें पता है क्या होता है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड हमें दिया हुआ है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन 7, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है 1 अपॉन रूट 2। ये हमें पता है रूट 2 क्या होता है, इरेशनल, तो 1 अपॉन रूट 2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। लास्ट है 2 पाई। अब हमें पता है 2 यहाँ पे क्या है, रेशनल, और पाई क्या है हमारे पास, इरेशनल। और ये चीज हमने पहले पढ़ी है कि रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, हमें उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 2। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच प्लस, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है। अब 3 को हमने 2 से भी कर दिया, 3 को हमने रूट 2 से भी कर दिया। अब रूट 3 को 2 से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, और रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 सेम, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक है, इतना ही करना है, इसके आगे नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3। सेम जो इसमें क्या था वही करेंगे, 3 को 3 से 9 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस प्लस, यानी कि साइन भी क्या आएगा, प्लस, और यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 3 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9। ठीक है, आगे कैसे करेंगे, 9, ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा, 9 माइनस अंडर रूट 9। ठीक है, आई होप ये दोनों अच्छे से आ गए। इसके आगे के जो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो और देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, a हमारे पास क्या है, रूट 5, b हमारे पास क्या है, रूट 2। तो क्या आएगा, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 और रूट 2 a और b प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 और 2, यानी कि 2 अंडर रूट 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2। आगे सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है,
आई होप ये अच्छे से क्लियर हो। हमने सिर्फ आइडेंटिटी में इनकी वैल्यूज पुट की है, उसके बाद अपने आप ये सॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, लास्ट है इसका √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। √5 कितना हो जाएगा 5, प्लस साइन है तो ये प्लस में, सेम प्लस √5 और √2 कितना हो जाएगा √10। ये माइनस में, ये प्लस में, साइन क्या आएगा माइनस, √2 और √5 कितना हो जाएगा √10, प्लस माइनस माइनस, √2 कितना हो जाएगा 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 माइनस 2 जो कि कितना आएगा 3। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमें सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। Recall pi is defined as the ratio of circumference C of a circle to its diameter D। हम ये जानते हैं कि पाई कैसे डिफाइन होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो के तौर पे। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस है और डायमीटर है उनका क्या होता है, रेशियो होता है पाई। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये जो चीज हमें दी हुई है, ये हमें एक तरीके से बोल रही है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस फैक्ट को कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये चीज पता है पाई क्या होता है, इरेशनल। तो ये चीज इक्वल कैसे आ सकती है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो के, हमें ये बताना है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इनकी तरफ से, इनका बोलने का मतलब ये है कि हमारी तरफ से ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। आप ये बताओ ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं स्केल से या फिर किसी भी और आप कह सकते हो डिवाइस से, जब भी हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक अप्रोक्स वैल्यू आती है। वो वैल्यू अप्रोक्स होती है कि हाँ इतनी हो सकती है वो वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्स होती है। तो उस टाइम पे हमें ये चीज रियलाइज नहीं होती कि या तो सी भी इरेशनल हो सकता है, डी भी इरेशनल हो सकता है। हम ये चीज नहीं देखते। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है वैल्यू, एक तरीके से हमें क्या मिलती है, अप्रोक्स वैल्यू मिलती है। सर्कमफ्रेंस अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है, उसको अगर हम मेजर करेंगे स्केल पे, तो वो एक अप्रोक्स वैल्यू ही तो बताती है, फिक्स वैल्यू तो बताती ही नहीं है। तो हो सकता है कि सर्कमफ्रेंस इरेशनल भी हो। सेम गोज टू डायमीटर। डायमीटर जब हम चेक करते हैं या हमें दिया हुआ होता है, तो वो एक तरीके से अप्रोक्स वैल्यू ही तो होती है। तो हम उस टाइम पे भी ये चीज नहीं कह सकते कि डायमीटर रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो या तो सर्कमफ्रेंस इरेशनल हो सकती है या फिर डायमीटर इरेशनल हो सकती है। तो इस चीज से हम कह सकते हैं कि आइदर सी और डी इज इरेशनल, या तो सी इरेशनल हो सकता है या डी इरेशनल हो सकता है। अगर दोनों में से एक भी इरेशनल होगा तो क्या होगा, सी अपॉन डी भी क्या होगा, इरेशनल, और जो कि इक्वल किसके आ रहा है, पाई के। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर दिया हुआ है √9.3, उसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें नंबर दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले उतने नंबर का हम एक लाइन खींचेंगे। √9.3 दिया हुआ है, हम 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे। याद रखना अंडर रूट नहीं लेना है, 9.3 लेना है, सिर्फ जो अंदर नंबर दिया हुआ है उसका। ठीक है, ये हो गई 9.3। अब सेकेंड स्टेप क्या करनी है, 1 यूनिट की हमें एक लाइन आगे ड्रॉ करनी है, उसको हम दे देंगे नाम सी। ये हो जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, अब ये जो पूरी लाइन हुई हमारे पास ए और सी, इसका हमें क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है। मान लो ये यहाँ पे आ गया मिड पॉइंट, लाइन ए और सी का मिड पॉइंट कितना आ गया, ओ। अब हमें क्या करना है, अपना कंपास लेना है, उसको यहाँ से यहाँ तक ओपन करना है। ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से रेडियस का काम करेगी। ठीक है, ओ से सी तक उसको ओपन करके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कंपास रखा, लेंथ ली, और क्या हो गया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या स्टेप यूज करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बी से लेके इस सेमी सर्कल पे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, उसको नाम क्या दे दिया, डी। ठीक है, अब जो बी डी हमारे पास बना
वो कितना बना, √9.3। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। 9.3 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम इस लाइन को एक बार आगे इतना ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपास को हम रखेंगे बी पे, डी तक उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपास रखा, डी तक ओपन किया। अब हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ करना है, जो कि कहाँ कट करेगा, नंबर लाइन को। और ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, √9.3, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कैसे हुआ। सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ है उसको हमें ड्रॉ करना है, उसको हम नाम दे देंगे ए बी। फिर उसको 1 सेंटीमीटर आगे और ड्रॉ करेंगे, उस पूरी लाइन का सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेंथ क्या होगी, 0 से C तक। फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, बी से लेके यहाँ पे इस सेमी सर्कल पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, वो हो गई √9.3। हमने इस नंबर लाइन को आगे तक ड्रॉ किया और फिर क्या किया, बी और डी का मेजरमेंट लेके एक सेमी सर्कल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, ई, जो कि हमारा हो गया √9.3, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज ध्यान रखना, हमने यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे, तो आप स्टेप्स भी लिखना, जैसे स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 2 में आपने क्या किया, स्टेप 3 में आपने क्या किया, इस तरीके से आपके स्टेप्स लिखे जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ समझाने के लिए थी, स्टेप्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे कि हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन हमने ड्रॉ करी 9.3, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उनके डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ये अभी इरेशनल फॉर्म में है, हमें इनको रेशनल फॉर्म में करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1/√7। इसको कैसे करेंगे, जो √7 है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये 1 इंटू √7 कितना हुआ, √7, √7 इंटू √7 कितना हुआ, 7, ठीक है। जो नंबर दिया हुआ है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर प्लस माइनस में कोई नंबर दिए हुए हैं आपके डिनोमिनेटर में, तो आपको उसको एक कंजुगेट से उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर माइनस दिया हुआ है तो उसको प्लस से करना है, और अगर प्लस दिया हुआ है तो उसको माइनस से करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा √7 प्लस √6। ये कैसे होगा, ये हमें फॉर्मूला पता है, a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी भी करवाई हुई है आपको, a² माइनस b², ठीक है। ये आइडेंटिटी आई होप सबको याद हो। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, कितना आ जाएगा, +6 अपॉन 7 माइनस 6 1, और ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसमें भी हम यही करेंगे, इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, √5 माइनस √2, और यहाँ पे भी √5 माइनस √2। सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर तो आ जाएगा सेम ये चीज, √5 माइनस √2, नीचे क्या आएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, कितना आया, 5 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा मैंने कैसे किया है। लास्ट जो इसका 4th है वो देखते हैं।
फोर्थ है इसका 1/√7 माइनस 2। सेम इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस 2, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से करेंगे, √7 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 कितना होगा, √7 प्लस 2। इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4 कितना आएगा, √7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आज आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।